ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। लंबे समय से अपनी कुछ मांगे पूरी न हो पाने और लगातार आश्वासन मिलने के बाद 24 मार्च 2018 को नई दिल्ली के सिविक सेंटर पर सफाई कर्मचारियों के 3 मंचों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रखी, जिसमें स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा, म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस दिल्ली प्रदेश, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। इन सभी के इस प्रदर्शन और भूख हड़ताल के पीछे कई अलग मुद्दे हैं, लेकिन मांग सभी की सिर्फ एक, वो भी ये कि कर्मचारियों को उनका हक दिया जाए। और अगर इन तीनों मोर्चों की मांग की बात की जाए तो एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन की मांग है कि कर्मचारियों को कार्यानुसार पोस्ट देकर आरआर के तहत लगाया जाए और स्थायी पद पर नियुक्त किया जाए। साथ ही छुट्टियां, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, करुणामूलक आधार और नौकरी इत्यादि लागू किए जाएं। हमारी 30 अगस्त को ये पहले एक मिनट्स बने थे जो तीनों निगम के कमिश्नर और हमारे अतिरिक्त आयुक्त और एमएचओ साहब ने सबने हमारे साथ मिलकर एक बैठक में हमारे साथ बनाए थे। लेकिन आज तक उस पहली ही मांग में हम अगर देखें तो उन्होंने खुद रेगुलाइज करने के लिए हमें इस बात पर सहमति जताई थी, लेकिन तीनों होने के बावजूद भी आज तक हमारी कोई मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने इस तरीके की छुट्टियां आज देखें तो नॉर्थ में हमें एक धमकी और मिल जाती है कि 4 महीने आपको हटा दिया जाएगा, आपकी नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब उस पर कुछ जाके मीटिंगें होनी शुरू हुई हैं, लेकिन उसमें मीटिंग में भी अभी तक भी सही हल निकल के नहीं आ रहा है। पिछली 12 तारीख से हम और हमारे भाई यहाँ पे भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं और निगम ने हमको मजबूर कर दिया, क्योंकि पिछले 22 सालों से हम यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। अपनी हर तरह की सेवाएं हमसे ली जाती हैं, लेकिन अभी तक भी हमें कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो वहीं स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा की मांग है कि जो 3-4 महीने से वेतन कर्मचारियों का बकाया रह गया है उसे चुकाया जाए। उसके साथ साथ अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए ताकि सभी कर्मचारी अपना गुजर बसर ठीक और आसानी से कर पाएं, क्योंकि समय से वेतन न मिलने और वेतन में अनियमितता के कारण कर्मचारी भूखा मरने की कगार पर आ गए हैं। स्वतंत्र मजदूर संयुक्त मोर्चा का अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दिया जा रहा है और इसके बगल में गेट नंबर 6 पे हमारे कुछ सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और उन्होंने आज से हड़ताल की घोषणा भी की थी। तो इसी विषय में मैं आयोग की तरफ से ये जायजा लेने आया हूँ और मैं निगम प्रशासन को और निगम में काबिज भाजपा के नेतृत्व को ये कहना चाहता हूँ कि बार बार सफाई कर्मचारियों को मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है या हड़ताल पर जाना पड़ता है, उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जाता। हमारी मजबूरियों का दिल्ली नगर निगम बहुत ज़्यादा उल्टा फ़ायदा उठा रहा है। हम 13 दिन की हड़ताल पे गए, दिल्ली कूड़ा कर दी, लेकिन एक बयान सरकार का ये नहीं आया कि भाई बेचारे गरीब सफाई कर्मचारी, गार्डन वाले, मलेरिया डिपार्टमेंट वाले, एग्रीकल्चर वाले, इनके आटे में आटा डालने का काम करें। जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें प्राप्त नहीं होगी, जब तक ये धरना नहीं चलेगा। और जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली के अंदर हड़ताल हुई, लेकिन प्रशासन हमें बार बार मूर्ख बना रहा है। प्रशासन अपनी नीति खेलता है, लेकिन अब की बार हम उनकी नीति पर नहीं आएंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। पार्टी से हमें किसी कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ सोतेला व्यवहार किया जा रहा है वो सोतेला व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं की तरह म्युनिसिपल सफाई कामगार कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का कहना है कि 1 अप्रैल 1998 से लेकर सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए। साथ ही कच्चे पक्के कर्मचारियों को मेडिकल कार्ड तो दिया ही जाए। इसके अलावा कर्मचारियों का बकाया एरियर एक ही किश्त में अदा किया जाए। लेकिन बहुत ही विडम्बना की बात है कि आज तक 1998 में सफाई कर्मचारी एमसीडी में भर्ती हुआ, लेकिन 2018 की सन शुरू हो गई है, लेकिन आज तक उनको कच्चा ही पक्का नहीं किया गया। ये हमारी सबसे पहली मांग है कि 2018 तक के सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। 20 साल में 4 सरकार बदल जाती है, निगम प्रशासन बदल जाता है, लेकिन आज भी हमारा कर्मचारी कच्चा ही है जो 13,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है। हमारी भूख हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन जारी रहेगी और आज से ही पूरी दिल्ली में अनिश्चितकालीन तौर पर काम में हड़ताल रहेगी। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी
हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर रहेंगे अनिश्चितकालीन टाइम तक और काम बंद हड़ताल पर रहेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री। उससे पहले कभी भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे सबने सफाई कर्मचारियों के हित में जो भी काम किए हैं वो अच्छे किए, लेकिन सबसे मैं मानता हूं कि निकम्मा और बेकार मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल। अब देखना ये होगा कि सरकार इन मजदूरों और सफाई कर्मचारियों की मांग पर ध्यान देती है या नहीं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर इस बार इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को तो नहीं लेकिन आम जनता को जरूर भुगतना पड़ेगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिंपल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।